Hello student, let's start our next video. Chapter 8 Cell, the Unit of Life, Class 11th Biology, साइटोस्केलेटन। और आई थिंक आज हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे और देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा काम था, आज स्कूल से भी काम मिलना शुरू हो गया तो इसीलिए बिजी थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 8.5.7 आर्टिकल है आपका चैप्टर 8 का, साइटोस्केलेटन। देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, साइटो और स्केलेटन। आज कर्सर भी काम नहीं कर रहा ढंग से, चलो कोई नहीं। साइटोस्केलेटन दो वर्ड से मिलके बना है। ये साइटो वर्ड हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा सेल के लिए, और स्केलेटन का तो आपको पता ही होगा क्या होता है, इंटरनल फ्रेम जो होता है, ठीक है। इट्स अ फ्रेम दैट सपोर्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament, and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. It is a composite thing made up of protein, okay, microtubule, microfilament, and intermediate filament. These are the things which compose to form cytoskeleton. ठीक है, इन सबसे मिलकर ये बना है। The cytoskeleton in the cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape, etc. As we all know, हमारा जो स्केलेटन है वो हमें चलने फिरने में हेल्प करता है, हमारी शेप को मेंटेन रखता है, हमें सपोर्ट करता है। तो सेम सारे काम साइटोस्केलेटन करेगा, किसके लिए? सेल के लिए। ओके, ये यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है? पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो डबलेट हैं, मतलब इस तरीके से डबल के रिंग्स हैं। इसके बाद इंटर डबलेट ब्रिज हैं, एक इसके और एक इसके बीच में जो ब्रिज है ये ग्रीन वाला। ओके, सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स है। उसके बाद रेडियल स्पोक है जो रेडियस की तरह यहाँ पे काम कर रही है। ओके, इसके बाद है सेंट्रल शीट, दिस वन रेड जो अंदर की तरफ है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका एक क्रिएटिव स्ट्रक्चर है जो वैसे बनाया गया है समझाने के लिए। ये आपका रियल इमेज है। ओके, इनके अंदर क्या दिखा रखा है? सेक्शन ऑफ सिलिया फ्लैजिला। अब ये इस तरीके से दिखा रखा है कि सपोज करो ये आपका कोई फ्लैजिला है, तो इसको ऊपर से दिखा रखा है ये वाला चीज़, मतलब कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है लंबा सा, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब अभी हम आके अपने आते हैं सिलिया और फ्लैजिलास पे। देखो ये दो वो चीज़ें हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ओके, सिलिया प्लूरल होता है, सिंगुलर को इसको सीलियम बोलते हैं, फ्लैजिला सिंगल को फ्लैजिलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सिलिया आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओवर्स। ओवर्स इज लाइक ये जो चप्पू होते हैं जो कश्ती को, बोट को चलाने के काम आते हैं। कोजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ये सेल को भी चला सकते हैं, हिला सकते हैं, और आसपास के फ्लूइड को भी, ताकि सेल मूवमेंट हो। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला सीलिया के कंपैरिजन में, सीलिया अगर इस टाइप की हैं सेल के ऊपर, तो फ्लैजिला उनके कंपैरिजन में लंबा होता है। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. प्रोकैरियोट के पास भी फ्लैजिला होते हैं और यूकैरियोटिक के पास भी फ्लैजिला होते हैं, लेकिन इनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। The electron microscopic study of cilium और flagellum show that they are covered with plasma membrane. देखो जो हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा था ना, अब उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देयर कोर इज कॉल्ड द एक्सोनीम, जो उनका कोर था बीच में उसको एक्सोनीम कहा जाता है। पोजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्गर एक्सिस, जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल चलते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो आपने ऊपर पढ़े थे वो 9 है, आप उनको काउंट करना। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल रेफर टू द 9+2। देखो 9 तो थे बाहर की तरफ, ठीक है, और 2 हैं बीच में, तो उस तरीके से ये आपका बनता है। द सेंट्रल डबलेट आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड is also enclosed by central sheet which is connected to one of the tubule of the each peripheral doublet by a radial spoke। एक बार आपको दिखा देते हैं, देखो किस तरीके से ये जुड़ी हुई है। ये एक से जुड़ी होती है, ठीक है, रेडियल स्पोक से ये इधर
जुड़ी होती हैं ये, और ये इधर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये आपस में जुड़ी हुई है, इनके कनेक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद the central tubule are connected by bridge and also enclosed by central sheet which connected one of the tubule each peripheral doublet by radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. अब 9 radial spoke होंगी हर एक की एक एक। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, उनके बीच में लिंकर है। देखो ये जो बीच में था ना इनके, ये तो था लिंकर, ये सेंट्रल शीट थी, और जो 9 इस तरीके से अलग अलग होंगी उनसे भी ये जुड़ी होंगी। ओके, तो इस तरीके से बता रखा है। बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी, और ये कहाँ से निकलती हैं? बेसल बॉडी से निकलती हैं, जो कि आपकी सेंट्रियोल जैसी दिखती हैं। अब सेंट्रियोल क्या आ गया, अब तो उसके बारे में पढ़ते हैं नीचे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली, देखो ऑर्गेनली है जो यूकैरियोट में पाई जाती है, यूजुअली काउंटिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रियोल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं। They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other. तो आप ये तरीके समझो, अगर ये सेंट्रोसोम है और आपके 2 सिलेंड्रिकल चीज़ें इस तरीके से हैं, तो वो एक दूसरे के क्या करती हैं? परपेंडिकुलर लाई करती हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 एंगल, और इनके बीच में क्या होता है? इंटर सेंट्रोसोमल जो आपका या पेरीसेंट्रियोलर जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ईच अदर इन ईच एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन कार्टविल, कार्टविल की तरह होती हैं। कार्टविल आपने देखा होगा, वो जो झूला सा होता है, टोकरियाँ लटकी होती हैं उसके चारों तरफ, उसको बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस फाइबर। वो कार्टविल का डिज़ाइन मैं आपको ट्राई करूँगा वीडियो के बाद में ऐड करने का। मेड अप ऑफ 9 evenly peripheral fiber tubulin protein. Each of the peripheral fiber is a triplet. ये अगेन उसी जैसा है। The adjacent triplet are linked. The central part of proximal region of the centriole also proteinaceous called the hub, बीच वाले को hub बोलते हैं, जैसे कि साइकिल के अंदर बीच में होता है आपका, which is connected with the tubule of the peripheral triplet. अब वो इस तरीके से रहेंगे आपके ट्रिपलेट के जोड़, ये ट्रिपलेट, फिर एक ट्रिपलेट ये रहेगा, फिर एक ट्रिपलेट ये रहेगा, फिर एक ट्रिपलेट ये रहेगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपकी बनती है। स्पोक रहेंगी आपकी ताड़ियाँ ये प्रोटीन से बनी होती हैं। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया फ्लैजिला एंड द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ द एनिमल। ये देखो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सिंपल सा इसको यहाँ से आप याद रख सकते हो। अब बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस as a cell organelle was first described by Robert Brown earlier as 1831. Later the material of nucleus stained by basic dye was given the name chromatin by Fleming. In the starting, Robert Brown discovered nucleus, but chromatin name given by the Fleming after staining with particular stain. The interphase nucleus. Interphase is a phase which comes during the cell division. Nucleus of a cell when it is not dividing, interphase at the time of rest, has a highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. उसके पास काफ़ी ज़्यादा elaborate nucleoprotein होते हैं, nuclear matrix and one or more spherical bodies called the nucleoli, और उसके पास nucleoli present होते हैं जो उसका central material है। ओके, nucleolus. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of 2 parallel membrane, a space between called the perinuclear space. अब membrane जो है उसके बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, देखो 2 मेम्ब्रेन होती हैं यहाँ पे, डुअल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, और इनके बीच की जो जगह है ये क्या कहलाएगी? पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये अगर सपोज करो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी मैंने, अब ये क्या करती हैं? इस मटेरियल को बाहर वाले मटेरियल से सेपरेट करती हैं, डिमार्केट करती हैं। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and bear ribosome. बाहर वाली जो न्यूक्लियस की लेयर होती है, अगर ये सेल है तो इसकी बाहर वाली लेयर जैसा मैंने बनाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस रहती है। ठीक है, वो चली गई यहाँ से। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores.
विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। यहाँ पे पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में कहीं कहीं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में काफ़ी हेल्प करते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से ही आना जाना होता है न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में आरएनए का और प्रोटीन का। नॉर्मली दे आर ओनली वन nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. Normally वन सेल पर ईच का अरेंजमेंट होता है, बट मैनी टाइम ये डिफरेंट हो जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट सेल भी होती हैं। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मैच्योर सेल लाइक एरिथ्रोसाइट हैं, वो मैच्योर होने के बाद ये सीव ट्यूब है जो प्लांट सेल की होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस मिस हो जाता है। वुड यू कंसीडर दीज सेल एज लिविंग? हाँ भाई, हम इनको लिविंग ही कंसीडर कर लेंगे, काम तो करती हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, सारा ये मिक्स होता है, कोई सेपरेशन नहीं है। इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल एक्टिविटी होती है, आरएनए सिंथेसिस होता है। ओके, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और ज़्यादा न्यूक्लियोली अगर होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो बनता रहेगा। यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ ए लूप एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमैटिन। वहाँ पे एक उलझा हुआ लूप होता है, मतलब धागा सा बिखरा होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। बट ड्यूरिंग ए डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जो ये आपका क्रोमैटिन फाइबर है, इट कंडेंस शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, then there are appearance of chromosome take place. Chromatin contain DNA and some basic protein called histone. 12th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्टोन का क्या काम होता है। some non histone protein also present and RNA also present. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among the 46 chromosome. इंसान की हाइट लगभग 1.5 मीटर होती है और मे बी नियरली 2 मीटर, लेकिन एक इंसान जितना लंबा उसका डीएनए भी है, जो कि एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस में है। सेल बहुत छोटी होती है, उसका न्यूक्लियस और भी छोटा होता है, और उसके अंदर 2 मीटर लंबा आपका डीएनए का एक क्रोमोसोम का जो थ्रेड प्रेजेंट है। कैसे पॉसिबल है? हिस्टोन की वजह से। यहाँ पे ज़बरदस्त पैकिंग होती है जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। यू विल स्टडी इन द डिटेल इन द क्लास 12th पैकेजिंग। एवरी क्रोमोसोम, ये सिर्फ तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे मटेरियल जो कंडेंस हो जाता है। एसेंशियल हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द नीटोकोर्स। बीच में जो जहाँ पे वो जुड़े होते हैं डेंस होने के बाद, नीटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द पोजिशन, सेंट्रोमियर होल्ड द 2 क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर, देखो बीच वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रोमियर है, उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो हो जाएगा आपका नीटोकोर। ओके, अदर द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड। अब ये इधर है, एग्जैक्ट बीच में है या कोने पे है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपके क्या रहेंगे, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर, कहाँ से वो जुड़े हुए हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म, बिल्कुल बीच में होता है वो। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइडली अवे फ्रॉम द मिडल, थोड़ा सा अवे रहेगा वो। 1 सेकेंड, आई गॉट अ कॉल। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, उसमें थोड़ा सा सेंटर में था, वो थोड़ा सा सरक जाएगा। लेग्स इसकी लंबी हैं तो दिखाई नहीं दे रही होंगी डायग्राम में, आप बुक में देख लेना। क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द शोल्डर आर्म ऑफ द वन लॉन्गर आर्म। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, एक एंड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। डिलोसेंट्रिक बिल्कुल किनारे के पास आ जाएगा। ये डायग्राम आप इजीली अपनी बुक में देख के समझ जाओगे, काफ़ी सिंपल है। तो इसके बाद Sometime a few chromosome have non-staining secondary constriction at the constant location। कई बार ऐसी constrictions भी, ऐसी structures भी होती हैं जो
मतलब कि स्टेन नहीं होती, उनके ऊपर कलर नहीं चढ़ता, ठीक है। दीज गिव द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। और इन सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा रोल है डीएनए फिंगरप्रिंट के वगैरह के अंदर। आप इसको भी 12th क्लास में ही पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, लेकिन क्लास 11th के हिसाब से नहीं है। माइक्रोबॉडीज़, many membrane bound minute vesicle called microbody that contain various enzyme also present in both plant and animal। ये भी उनके अंदर एडिशनली पड़े होते हैं। अगर अभी आपको चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वीडियो में, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन आंसर भी इजीली याद कर सको। अभी करते हैं जी उनको एक्टिवेट। ये जो आपको आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। वो जो ट्रिपलेट हैं वो इधर कोनों में दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके। और इसके अलावा ये आपकी स्पोक्स हैं, यहाँ पे हब हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी होती है सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आंसर्स मुझे अभी मिले नहीं तो वो कर लेना, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दूँगा, नंबर पे आप मैसेज कर देना। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।